नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो टूक कही गई है। भाजपा का साफ कहना है कि प्रदेश में विकास सबको दिख रहा है, सिर्फ कांग्रेस को ही विकास नहीं दिखता। लेकिन इन्वेस्टर मीट हो जाने दीजिए, इन्वेस्टर मीट के बाद आपको एक एक रुपए का हिसाब भी दे दिया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए 24 और 25 फरवरी को हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर प्रदेश की सियासत पूरे शवाब पर है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 2003 से लेकर अब तक हुई सभी इन्वेस्टर मीट का प्रदेश सरकार से हिसाब मांगा है। जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बड़े बड़े इवेंट का आयोजन करती है। इवेंट के माध्यम से बड़े बड़े इन्वेस्टरों को भी बुलाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर 2003 से और अब तक की बात करें तो 10% भी निवेश नहीं आया है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुले तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिजूल खर्ची में खर्च कर रही है और अपने इवेंट में इस्तेमाल कर रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हुई उन सभी का हिसाब देना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से करारा जवाब दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर नाचने गाने वालों पर पैसा खर्च नहीं किया जाता, यहाँ पर जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च होता है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर के प्रदेश में शुरू हुई सियासत, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए आरोप और 2003 से अब तक के इन्वेस्टर मीटों का मांगा हिसाब। कहा कि जितनी भी इन्वेस्टर मीट होती हैं तो उसका 10% भी मध्य प्रदेश में नहीं आया इन्वेस्ट। राजधानी में एक अनोखा मामला देखने को मिला। चोरी तो चोरी सीना जोरी का मामला अशोका गार्डन क्षेत्र में दर्ज किया गया। राजधानी के अशोका गार्डन क्षेत्र में चोरी तो चोरी सीना जोरी का मामला देखने को मिला। ऐशबाग क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर हुए इस विवाद में पुलिस जेब रिजवान असलम और हुसैन के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि उन्होंने अपने पड़ोसी की छत से अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन जोड़ा था। जब पड़ोसी ने इसका विरोध किया, आरोपियों ने न केवल उनके साथ बल्कि परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। बिजली विभाग के अधिकारी पहले ही मौके पर पहुंचकर अवैध कनेक्शन काट चुके थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने जबरदस्ती तार जोड़ने का प्रयास किया। ऐशबाग पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह अनोखा मामला इसलिए है क्योंकि चोरी तो की, जब अब पड़ोसी के घर से बिजली के तार लगाए गए और फिर बाद में पड़ोसी पर ही मारपीट कर एफआईआर दर्ज की गई। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। के खिलाफ इंदौर में वकीलों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का विरोध तेज होता जा रहा है। अधिनियम लागू करने के फिलहाल तो प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसके पहले ही वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अधिवक्ता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में शुक्रवार को वकील कार्य से विरत रहे। इंदौर जिला कोर्ट के बाहर वकीलों ने प्रदर्शन कर प्रस्तावित अधिनियम के विरोध में नारेबाजी की। वकीलों ने अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि अधिनियम में संशोधन के लिए जो बैठक हुई थी उसमें तय किए गए संशोधन के अलावा सरकार ने बाले बाले नए संशोधन लागू कर दिए, जिसका देश भर के वकील विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव के आह्वान पर शुक्रवार को सभी वकील कार्य से विरत रहे। इस दौरान कोई भी वकील इंदौर जिला कोर्ट के बाद संशोधन निरस्त नहीं करने तक वकीलों द्वारा धरना भी दिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अधिवक्ता बिल संशोधन वापस नहीं लिया गया तो चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। तो अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। मोहन यादव सीएम हाउस से लाइव थे, उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे थे। लेकिन चलिए अब एक्सप्रेस रिपोर्टर में आगे आपको ग्वालियर लेके चलते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने जाने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन में पीएम आ रहे हैं, एक नया सूर्योदय मध्य प्रदेश का हो रहा है।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। इससे मध्य प्रदेश का विकास और प्रगति होगा। वहीं सिंधिया ने इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस पार्टी को अपने गिलहवा में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस ने तो सिर्फ देश की समृद्धि विकास राह में रोड़े अटकाए हैं। कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए, न कि नकारात्मक सोच रखना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति होगी जैसे बाकी प्रदेशों में हो रही है। इसके साथ कुंभ को लेकर ममता बनर्जी की टिप्पणी पर सिंधिया ने कहा, धार्मिक पद्धति विचारधारा को इस तरह से कलंकित करना मैं मानता हूं, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। 50 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी में संगम में स्नान किया है। मैंने स्वयं अपने आप को सौभाग्यवाली मानता हूं। संगम में जाकर स्नान किया है। उस स्थान को इस तरह से अपनी बातों से दूषित करना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन तक ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। छिंदवाड़ा का जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज के कारण एक भव्य बिल्डिंग के रूप में निर्मित हो रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग पूर्ण होने के पहले ही शौचालय और टाइल्स क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। छिंदवाड़ा का जिला चिकित्सालय, यहाँ पर पूरे जिले से मरीजों का निरंतर आना जाना लगा रहता है। मेडिकल कॉलेज के कारण इस चिकित्सालय का पुनर्निर्माण बहुत अच्छा कराया गया, जहाँ पर मरीजों को उनके उपचार के साथ साथ मिलने वाली व्यवस्थाएं भी सुचारू बनी रहे। मरीजों के साथ उनके आने वाले परिजनों को भी कोई परेशानी का सामना व्यवस्थाओं को लेकर ना करना पड़े। निर्माण कार्य पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन जो कार्य हुआ उसमें मरीजों को अच्छी चिकित्सा मिलने लगी है। लेकिन शौचालय और शौचालय में लगी हुई सामग्रियां टूट फूट की ओर जा चुकी हैं, जहां पर कोई बड़ी घटना अपना आमंत्रण दे रही है। मरीजों के साथ इस तरीके की कोई घटना ना घटे, उसके पहले प्रशासन अगर चेत गया तो ठीक है, नहीं तो जो लाखों करोड़ों रुपए इस अस्पताल को बनाने में और उसकी व्यवस्थाओं में खर्च किए गए हैं, वो एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो जाएगा। इस मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए अस्पताल को लेकर प्रशासन ने बड़े सपने जिले के मरीजों के लिए रखे हैं। क्या निर्माण की घटिया कार्यों के चलते पूर्ण होंगे, ये देखना बाकी है। जो बिल्डिंग है इसमें जिस तरीके से शौचालय और टाइल्स टूट फूट होने लगी है, बिल्डिंग की देख रेख चिंता का विषय है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जिला चिकित्सालय के अधिकारी अगर समय रहते ध्यान नहीं दिए तो मरीज और उनके परिजन शौचालय के कारण होंगे परेशान, टाइल्स के कारण गिरने और परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर ललित साहू, छिंदवाड़ा। छतरपुर में एक दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और व्यापारियों का कहना है कि ये तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। ये तस्वीरें हैं छतरपुर के बस स्टैंड की, जहां पर 3 पुलिस कर्मियों द्वारा विकास चौरसिया नाम के दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। उधर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों द्वारा इन्हें लाइन अटैच कर दिया गया, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि इस मामले में अभी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से बर्बरता से मारपीट की गई, तो यहाँ पे तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करना चाहिए। इसके साथ ही FIR भी दर्ज की जाए। उधर MLC की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे चौरसिया समाज और दुकानदारों का कहना था कि यहाँ पे MLC कराई जाए पीड़ित विकास चौरसिया की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद सभी लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं और यहाँ पे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। उधर ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस के अधिकारियों द्वारा इन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो FIR की मांग की जा रही है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। धार जिले में अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों ने पुलिस कर्मियों से की मारपीट, पहुंचाई शासकीय कार्य में बाधा। मनावर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार सहित हजारों रुपए की शराब को किया है जब्त। जी हां, आपको बता दें कि निसरपुर पुलिस चौकी के आरक्षक रविंद्र अलावे और गौरव को गुरुवार की रात्रि करीब 8 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सिरसी पुनर्वास बसाहट के कच्चे रास्ते से कार क्रमांक MP 09 ZE 8929 में अवैध रूप से शराब भरकर ले जाई जा रही है। इस सूचना पर दोनों आरक्षकों ने उक्त वाहन की तलाशी करना शुरू कर दी। वाहन के मिलते ही आरक्षकों के द्वारा उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान कार का ड्राइवर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन वहां पर मौजूद मुख्य आरोपी विनोद जायसवाल निवासी गणपुर मौके पर ही पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लग गया तथा आरोपी विनोद ने पुलिस कर्मियों के कब्जे से कार की चाबी छीनकर मौके से फरार हो गया। इस घटना की सूचना सिंघाना पुलिस को मिली, जिसके बाद सिंघाना पुलिस ने उक्त वाहन को घेराबंदी कर दबोच लिया, लेकिन मौके से वहां पर भी आरोपी विनोद जायसवाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन के अंदर
जब तलाशी ली तो पुलिस को वाहन के अंदर से 33 पेटी बोल्ट सुपर स्ट्रॉन्ग बियर की मिली, जिसकी कीमत 87,000 रुपए के लगभग की बताई गई तथा शराब की तस्करी के उपयोग में ली गई कार की कीमत 6 लाख रुपए के लगभग की आकी गई। इस तरह पुलिस ने कुल 6,87,000 रुपए के मशरूका को जब्त किया है। मनावर पुलिस ने आरोपी विनोद जायसवाल के खिलाफ 2 अलग अलग केस भी दर्ज किए हैं। इस मामले में मनावर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वहीं घटना से जुड़े आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेने की बात भी की जा रही है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। शाजापुर में अतिथि शिक्षकों को 3 माह से नहीं मिला वेतन। अतिथि शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से ज्ञापन सौंपकर भुगतान की मांग। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि लोक शिक्षण संचालय भोपाल के पत्र में स्पष्ट आदेश है कि अतिथि शिक्षकों को माह के पहले सप्ताह में वेतन भुगतान किया जाना है, लेकिन MLB स्कूल में 3 माह से अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षकों ने BO से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आवंटन खत्म हो चुका है, लेकिन शासन की ओर से 3 माह का आवंटन पहले ही भुगतान किया जा चुका है, इसलिए अब BO के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए अब जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द वेतन भुगतान कराने की मांग की है ताकि अतिथि शिक्षक अपने परिवार का पालन कर सके और आर्थिक संकट से बच सके। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया में चरम पर है भ्रष्टाचार। आखिर क्यों चुप बैठी है मोहन यादव की सरकार? ग्लेबल सड़क के ऊपर बना दी सीसी सड़क। वर्तमान में उपयंत्री हैं महेंद्र श्रीवास्तव। ग्रामीणों के आरोप, घर बैठ के उपयंत्री करते हैं मूल्यांकन। ठेके पे चल रही है ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया। सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया में पंचायत सचिव, सरपंच और उपयंत्री की मिलीभगत से शासकीय राशि का दुरुपयोग कर सड़क निर्माण में राशि का बंदरवाट करने का मामला सामने आया है। पुरानी ग्लेबल सड़क पर ही नई सी सड़क का निर्माण पंचायत के जिम्मेदार सचिव और सरपंच उपयंत्री की मिलीभगत से किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया में जन भागीदारी समिति योजना अंतर्गत करीब 4 साल पूर्व बनी 10 लाख रुपए की लागत से 700 मीटर ग्लेबल सड़क का निर्माण कार्य पंचायत के द्वारा स्कूल से लगकर मुक्तिधाम की ओर कराया गया था और पंचायत के द्वारा उसकी राशि का आवंटन भी किया गया था। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया द्वारा राज्यसभा योजना अंतर्गत 8 लाख रुपए की लागत से पुरानी ग्लेबल सड़क पर नई 200 मीटर की सी सड़क का निर्माण कार्य कर दिया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी रायसेन जाकर अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार सचिव, सरपंच और उपयंत्री पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया में सी सड़क बनने के साथ ही जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने लगी है। ग्रामीण प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सिलवानी जनपद पंचायत की CEO नीलम रेकवार का कहना है कि उपयंत्री और SDO को मौके पर भेजकर ग्राम पंचायत द्योरी मड़िया में सड़क के मामले में जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी बनी ग्राम पंचायत में द्योरी मड़िया में स्कूल से लेकर मुक्तिधाम तक ग्लेबल सड़क, उसके ऊपर बना दी ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन कर सीसी सड़क राशि का कर रहे हैं बंदर बांट, योजनाओं को लगा रहे हैं पलीता। अब ग्रामीण प्रशासन से कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। क्या होगी इन ग्रामीणों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंश। 3 दिवसीय शिव महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने अमले के साथ पहुंचे कलेक्टर प्रियंका मिश्र, एडिशनल SP, SDM सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। 25 फरवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय शिव महोत्सव को लेकर धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने अमले के साथ बेट टापू पहुंचे, जहां प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मंदिर परिसर में स्थानीय नागरिकों और संबंधित अधिकारियों के साथ में बैठकर पर्व पर नर्मदा स्नान एवं श्री बिल्वा मर्तेश्वर महादेव के दर्शन सहित निकलने वाली भव्य रास सवारी को लेकर चर्चा कर उनमें लगने वाली सभी सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बिंदुवार चर्चा की। वहीं नर्मदा नदी के जल स्तर का लेवल मेंटेन रखने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान तैयारियां में जो भी कमी पेशी दिखाई दी उनको समय से पूर्व पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने श्री बिल्वा मर्तेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। नर्मदा नदी तटों, घाटों और मार्गों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने स्नान एवं दर्शन को आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात करते हुए उन्हें बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की बात कही है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। लंबे समय से नहीं चल रही है लाखों रुपए की मशीनरी, बड़ी मात्रा में फैला हुआ है कचरा, प्लास्टिक के पेवर बनाने की निभाई जा रही है औपचारिकता।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर संभाग में शामिल और उससे महज 150 किलोमीटर दूर बड़वानी नगर पालिका में स्वच्छता के प्रयास दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष सर्वेक्षण में बड़वानी नगर पालिका को कम अंक मिले थे, जिसमें टेंचिंग ग्राउंड की अव्यवस्था भी एक कारण थी, जिससे सर्वेक्षण में नंबर कटे थे। वहीं इस बार भी टेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आ रही है। इस संबंध में गत दिनों विधायक प्रतिनिधि ने अपने कांग्रेसी पार्षद साथियों के साथ टेंचिंग ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें काफी अनियमितताएं पाई गई थी। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि टेंचिंग ग्राउंड पर जो कचरा निपटान की मशीनें सभी संचालित है, जो मशीन बंद बता रहे हैं उसके वर्किंग कंडीशन के लिए पत्र पहले दे चुके हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बड़वानी से अतुल कुमावत। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में लगातार बढ़ते हुए श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर मंदिर के अंदर में लगती है लंबी लंबी कतारें, लेकिन वृद्ध महिलाएं और बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालु होते हैं परेशान। वहीं प्रशासन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कर रहा है दावे। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 31 मार्च से नर्मदा में बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनजर डीजल से चलने वाले इंजन नावों पर और पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से लगाया जाएगा प्रतिबंध। प्रशासन कसेगा नकेल। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी की छवि को धूमिल करने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी सख्त कार्रवाई। आज हम पहुंचे हैं बिछिया विकासखंड के अंतर्गत खटिया नारंगी पंचायत पहुंचे हैं, जहां पर यहाँ पे रोजगार सहायक के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मकान का जो सर्वे होना है उसमें रोजगार सहायक के द्वारा पैसों की डिमांड की जा रही है। तो सबसे बड़ा मामला निकल के जो आया है कि यहाँ पे जो एक बैगा परिवार है जिसके पति बच्चे सभी लोग खत्म हो चुके हैं और 2 साल से लगभग वो अपने आवास के लिए भटक रही है और उससे पैसों की डिमांड की जा रही है। और पूरे पंचायत में यही हाल है कि इनके द्वारा दिन में सर्वे ना कर रात में सर्वे किया जाता है और शराब के नशे पे इनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया हुआ है कि यहाँ पे रोजगार सहायक जो है उसकी बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं। लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों के आवास नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्म इनके जमा किए जा रहे हैं और आज इनको किसी प्रकार की शासकीय सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मंडल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अमित चौरसिया। बैरागढ़ में बनने वाले डबल ट्रैकर फ्लाईओवर के कारण सड़क पर लग रहा है लंबा जाम, बार बार लग जाता है सड़कों पर जाम। राजधानी भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में डबल ट्रैकर फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी केवल चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग करती नजर आ रही है, लेकिन सड़क पर जाम से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने बड़े वाहनों को बाईपास से डाइवर्ट करने के आदेश दिए थे, उसके बाद भी सड़क पर लंबा जाम लग रहा है। सड़कों पर जाम तो लगा रहता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस केवल चेकिंग ही करती नजर आ रही है। सड़कों पर जाम बार बार लगने से लोग परेशान हो रहे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ नाराज हुए वकीलों ने अदालत से अनुपस्थित रहकर अपना जताया विरोध। कहा, ये इस तरह के सुधार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में जबलपुर के वकीलों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने अदालत से अनुपस्थित रहकर अपना विरोध जताया। वकीलों का मानना है कि इस तरह के जो सुधार उस अधिनियम में किए जा रहे हैं वो वकीलों के पेशे के खिलाफ हैं और वकीलों के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरह के और कोई सुधार न किए जाएं। हालांकि वकीलों के इस तरह से अदालत से विरत रहने की वजह से पक्षकारों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं इन 2 चरणों में जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 17 फरवरी को राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज 81% से अधिक रहा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में राज्य के 43 विकास खंडों में मतदान हुआ और 81% से अधिक महिला एवं पुरुष मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। दोनों चरणों के चुनाव के बाद बीजेपी के दावे हैं कि 80% से अधिक
जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं वो भाजपा या भाजपा के समर्थित है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि तीसरे चरण के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी फंडिंग के माध्यम से धर्मांतरण को मिल रही मदद पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर यूसेड एनजीओ को विदेशी फंडिंग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव में जमकर गूंजते भी दिखाई दिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कई बार कांग्रेस पर धर्मांतरण कराने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगा। वहीं जब धर्मांतरण को लेकर सरकार अब मेगा प्लान तैयार कर रही है, धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की चिंता दिख रही है। दरअसल सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों को दी गई फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ में देखना होगा कि एनजीओ और धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता जाहिर की है। फिलहाल धर्मांतरण पर कब तक अंकुश लगता है, ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। उत्तर प्रदेश से अवैध नशीली कफ सिरप और इंजेक्शन लाकर शहर में खपाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशीले कफ सिरप और इंजेक्शन बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 2,49,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 लोगों के द्वारा थाना क्षेत्र के मौलवी बांध के पास अवैध नशीले कफ सिरप और इंजेक्शन को बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार किया जा रहा है। सूचना मिलते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर पास में रखे बैग की तलाशी ली गई, जिसमें से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध नशीले कफ सिरप और इंजेक्शन बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर अवैध नशीली कफ सिरप और इंजेक्शन लाकर शहर में खपाने का काम करते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की शुरुआत कर जेल में निरुद्ध कैदियों की भावनाओं के सम्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सभी जेलों में निरुद्ध 90,000 बंदी त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से जेलों में ही स्नान एवं पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने आदर्श कारागार लखनऊ से किया, जिससे बंदी भी संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर पूर्ण फल प्राप्ति से वंचित न रहें। उनकी धार्मिक भावनाओं आस्थाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। योगी सरकार प्रदेश की जेलों में बंदियों को संगम के पवित्र जल से स्नान कराकर धार्मिक निष्ठा को और मजबूत कर रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। अधिवक्ताओं ने आज खट्टा तहसील पे अधिवक्ता कानून संशोधन बिल का अधिवक्ताओं ने विरोध जताया और काली पट्टी बांधकर यहां उन्होंने विरोध जताते हुए उप जिलाधिकारी खट्टा को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर जनपद के खड्डा तहसील में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लेकर भारत सरकार व राज्य विधिक परिषद इलाहाबाद द्वारा मांगे गए सुझाव और आपत्ति पर अधिवक्ताओं ने उनके वकालत पेशे की अस्मिता को समाप्त करने के लिए एक साजिश के तहत लाया गया बिल है। वहीं अधिवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पे हम लोग जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन और विरोध चलता रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि यह संशोधन बिल को लेकर सरकार क्या करती है या अधिवक्ता इसको लेकर कब तक विरोध करते रहते हैं। कैमरामैन मणिंद्र के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर।